रहे हो वो भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं होता। इसलिए देने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, जो देवे दिन रैन और लोग मुझे दानी कहें, इस विधि नीचे नैन, आंख नीचे करके तो दान ऐसा देना चाहिए। आंख से आंख मिला करके दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका दान नहीं लगेगा। वृक्ष में जब फल लग जाते हैं ना तो वृक्ष झुक जाता है, तना नहीं रहता, वो अपने आप झुक जाता है, तन करके नहीं खड़ा रहता। संसार में झुकना सीखना हो तो फल लगे वृक्षों से सीख जाओ, आम के वृक्ष से सीखो। ये सिखा रहा है कि दुनिया के पत्थर हम खाते हैं, आम पत्थर मारते हैं, बच्चे पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, एक रसदार फल से दे देता है। आपने पत्थर भी मारा, ये तुम्हारा स्वभाव है पत्थर मारना, लेकिन मेरा स्वभाव तो तुम्हें फल देना है, इसलिए मैं तुम्हें फल ही दूंगा। श्री नारद जी के सामने कामदेव जी ने बहुत हे नारद, तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। नारद, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। लाइट तो आई और जनरेटर का खड़ 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 कान में भर रहा था, अच्छा रहा। ये भी बिजली मैया है, थोड़ा कृपा कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जनरेटर दादा बैठे ही हैं घर लगाने के लिए। क्या सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे जजमान? मोबाइल चला रहे हो क्या? क्या सुनाया? कहाँ पर थे हम भूल गए, बताओ। अच्छा, नारद जी का दर्शन था। देखो मैं भूलता कुछ नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ बीच बीच में, कैसे भूल सकता हूँ? मेरा ठाकुर मुझे याद कराता रहता है। ये मैं देखना चाहता हूँ हमारा जजमान सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा जजमान जड़ है ना, न्यू तो जजमान है, तो बिल्डिंग जितना जजमान न्यू मजबूत होगी उतनी अच्छी मजबूत बिल्डिंग हो जाएगी। तो बीच बीच में जजमान का पता लगा के, हम गुरु जी भी हैं, तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वैद्य सचिव प्रिय बोले भैया, सो राज धर्म तन तीन कर बेगहिना। गुरु को मजबूत सबका ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोग हमसे बहुत बड़े हैं, सबसे छोटे हम ही हैं। हाँ? कैसे? देखो आप लोग कहाँ बैठे हो? जमीन पर। जमीन पर बैठने वाला होता है जमींदार। जमींदार हो आप लोग तो जमींदार बड़ा होता है। आप सब जमीन पर बैठे हो इसलिए आप लोग हो जमींदार, और हम इस लकड़ी की चौकी पर बैठे हैं इसलिए हैं हम चौकीदार। चौकीदार का काम है सबको जगाते रहना, किसी के घर में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए सबका ध्यान हम यहाँ बैठे बैठे रखते हैं। आप लोग जब जमींदार हमसे बड़े हो, हम तो चौकीदार हैं आपके, हमारा काम तो आपको जगाना है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं
बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना नहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढोल बजाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। नाम के लिए मोदी मैं बिखराऊं गली गली। नाम के लिए मोदी मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढोल बजाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अब एक समय आया था कुछ समय पूर्व, ऐसे ही समय आ गया था जिसको कोरोना काल कहते हैं। और कोरोना में यही सब हुआ। और मेरे भाई बहन, कोरोना काल ऐसा आया कि करोड़पतियों का अलमारी का पैसा अलमारी में ही रह गया। कोई किसी के काम नहीं आया। पिता के काम पुत्र नहीं आया, पुत्र के काम पिता नहीं आया। शास्त्र कहते हैं आपका हमारा सगा कौन है? सिर्फ 3 जन सगे हैं हमारे, बस बाकी कोई सगा है ही नहीं। किसको सगा मानोगे बताओ? जिसको तुम अपना कहते हैं, शरीर को अपने कहते हैं ना, हमारा शरीर, ये भी तो तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारा है तो ये फिर मरता क्यों है? जो चीज तुम्हारी है उसको कहो इसको बीमारी ना लगे तो नहीं लगना चाहिए। जब है ही नहीं तुम्हारा, इसलिए तो सब होता है। कैसे? इस शरीर भी तुम्हारा नहीं है। 3 ही सगे हैं। पहला साधु सगा और गुरु सगा। कोई साधु आपका सगा हो सकता है, साधु सगा और गुरु सगा, अंत सगा प्रभुना। साधु सगा है और गुरु सगा है और अंत में केवल भगवान का नाम ही सगा है, बाकी कुछ सगा है ही नहीं। सगे की पहचान देखो। जब लकड़ी का गद्दा लगा हो, लकड़ी का गद्दा लगा हो, शमशान में चिता सजाते ना लकड़ी की, जब लकड़ी का गद्दा लगा हो और कंडे का तकिया लगा हो,
लकड़ी का गद्दा और कंडे का तकिया और चारे की चादर उड़ाई जाती हो, उस समय जो साथ देता है बस वो अपना है, बाकी जो सब पराया है। उस समय केवल मेरा भगवान साथ देता है और कोई नहीं। सब आनंद करे उसके लिए केवल एक ही चीज है, वो है परमात्मा का भजन, आनंद कथा। श्री नारद जी महाराज प्रशंसा बहुत किया, प्रशंसा इतनी किया कि नारद जी आंख खोल दिया और देख करके कामदेव को मुस्कुराया। ध्यान देना, शंकर जी ने जब कामदेव के सामने आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, तो शंकर को पार्वती मिली और नारद जी यहाँ आंख खोल करके कामदेव को देखकर मुस्कुरा दिए। क्या होता है कथा में आप देखिए। श्री नारद जी महाराज ने कामदेव को आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो। प्रशंसा में बताओ, कामदेव को भी आशीर्वाद, एक साधु काम को आशीर्वाद दे रहा है। साधु सोचने जैसा नहीं है। गृहस्थी में काम हो तो तुम्हारे को होना ही चाहिए। भगवान करे गृहस्थी के जीवन में काम तो होना ही चाहिए, बिना काम के तो आप बेकाम हो जाएंगे। आपके पास काम होना चाहिए, लेकिन साधु के पास यदि हमारे जीवन में काम आता है तो हमको धिक्कार है। किस काम का? हमारे पास तो केवल राम के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। काम आ जाए तो हमको भी धिक्कार है। आज मैंने श्री नारद जी महाराज के काम को आशीर्वाद दिया और काम ने कहा, बाबा आपने तो हमें जीत लिया, मुझे तो कोई जीत नहीं सकता। इस कामदेव को तो आपने जीत लिया। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने सोचा हमने कामदेव को जीत लिया है, बहुत तपस्या किया। जब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरे को भी बताया जाए या दूसरे को पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगा दूसरे को? जब बताएगा कि वहां तो कोई था नहीं। ऐसी माताओं बहनों का भी स्वभाव होता है। कोई अच्छी साड़ी या कोई वस्तु लाती है तो वो चाहती है कोई पड़ोसी देख ले या हमारी कुछ नहीं तो रिश्तेदार ही देख ले कि ये लाए हैं और तारीफ कर दे, अरे वाह बहुत सुंदर वॉशिंग मशीन है, कितने का लिया? फिर वो खुश हो जाती है, हाँ तो साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है, कितने का? वो बहुत खुश हो जाएगी। अब कौन लाकर, मान लो धोखे से पति ने ला करके और दी हो और दूसरे ने प्रशंसा कर दी तो वो तो और खुश हो जाएगी, मेरा पति इतना सुंदर साड़ी लाया। माता बहनों को स्वभाव होता है कि उनसे कोई पूछे। ऐसे एक माता जी ने बांके बनवाई। अगर आप समझते, पुरानी माता बहनें समझती होंगी, यहाँ पहनते थे बांके, तो बांकों में ऐसे गुट्टे निकले रहते हैं। हाँ पुरानी माता नहीं किया तो नहीं समझेंगे, पुराने जो सुना होगा। यहाँ आप तो उसको बाजूबंद कह लेते हैं तुम लोग। अब ऐसा पट्टे वाला आ गया, पहले ऐसा कढ़ा जैसा होता था है? और उसमें बाजूबंद सोने का चांदी का जिसका जैसा श्रद्धा तो उसने बनवाया बाजूबंद। और बाजूबंद बना, स्वाभाविक माता बहनों का कोई गहना बनता है बहुत खुश होती है। तो बाजूबंद बना, तो रात में 7 बज रहा है शाम को, घर में पानी वगैरह सब कुछ था, लेकिन उसने सोचा बन के आया अभी, हमें तो अभी दिखाना है। तो उसने घर से, अपने घर से ऐसा बाल्टी और बर्तन लिया कि अब कुआं पे पानी भरने जाए। वहां 2-4 माता बहन रहती ही है, तो गई, कोई ने नहीं देखा, ना किसी ने देखा ना पूछा, बेचारी आ गई। रात भर उसको नींद ना आई, इस करवाट उस करवाट। सुबह से बहुत जल्दी उठ गई, फिर कुआं पर, क्योंकि सुबह सुबह पानी भरने सभी जाती हैं। फिर पहुंची कुआं पर और बाल्टी डाल, चाहिए नहीं पानी, घर में बहुत पानी, लेकिन अब क्या करे, वो तो देखा ना। और पानी भर रही है तो ऐसे ऐसे करके, जिसमें इस तरह इधर इस तरफ बारी के पास जाए, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। माताएं नहीं पूछ ही नहीं रही, ना देख रही उस तरफ। उसने सिर पर ऐसा रख लिया बर्तन, क्या करे? छोटी सी कसेड़ी है, फिर भी करे उठवाना दीदी। अब दीदी ने उठवा भी दिया, लेकिन दीदी ने फिर नहीं पूछा। अब वो रखे, अब उसने कहा, वैसे तो पल्ला बेचारी ढक करके रखती थी, आज उसने ऐसा ले लिया।
कि दिख जाए कैसे ही तो देखो, लेकिन कोई देख नहीं रहा। जब देख ही नहीं रहा तो वो चल दी, घबरा रही है। कोई पूछता क्यों नहीं हमसे, ऐसा क्या हो गया, हमारी बातों में क्या है? किसी ने पूछा, अब घबराने, इतना घबराई मेरे भाई बहन, वो घर आकर के उसने अपने घर में आग लगा दिया। जब कमरे में आग लगा तो सब लोग दौड़े, आग लग गई, आग लगी, पानी लेकर के दौड़े। ये अपना घर नहीं बुझा रही, ये बाहर आके खड़ी हो गई। जो भी औरतें आ रही उनको अपना ऐसा मार रही है। इतने में एक ने पूछ लिया, दीदी तुम्हारी ये बातें बहुत जोर से लग रही। अरे दीदी तुमने बनवाई कब? कहले अगर जही पूछ ली होती तो आग ही काहे को लगा के? हम कल से तो सोच रहे कोई पूछ लो, और तुमने अब पूछा जब हमारे घर में आग लग गई। ऐसा खतरनाक। आज नारद जी सोच रहा है मुझसे कब पूछ ले, कोई को बता दे हम। तो श्री नारद जी महाराज दौड़े और भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने देखा, शंकर जी को देख करके नारद जी ने प्रणाम, भोले बाबा। शंकर जी आओ नारद, आओ। नारद जी को बैठा ला। भगवान शंकर तो और कुछ पूछने वाले नहीं, बोले शंकर। शंकर जी ने नहीं पूछा तो नारद जी ने अपने मन से बताना शुरू किया। बोले नाथ मैं हिमालय गया था। शंकर जी ने कहा ठीक है, नहीं प्रभु सुनो तो। अब कोई नहीं सुन रहा तो भगवान जबरदस्ती सुना रहे हैं। बोले सुनो तो प्रभु, मैं वहां गया और बहुत जल्दी सुना दिया। भगवान ऐसा बोलना मना कर दे। मैं वहां गया, गुफा में बैठा, तपस्या किया। मेरी तपस्या से इंद्र घबरा गया, कामदेव आया, हमको उठा नहीं पाया और हमारे सामने हाथ जोड़ करके हार मान ली और मैंने कामदेव को जीत लिया। ऐसा कह दिया शंकर एक सांस में। शंकर जी ने कहा नारद बेटा, ये बात जो तुमने हमसे कही है ना, बस यहीं तक रहने देना, क्योंकि तुम्हारी इस बात में कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है। अहंकार आ गया है बेटा तुमको। हमसे कहा ठीक कहा, लेकिन भगवान विष्णु से जाके नहीं कहना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों से कह दो ये बात किसी से नहीं कहना, तो सबको कहना ही कहना है। वो खास तौर से इनको तो बताने, उनको ही बताना है फिर तो। और शंकर जी ने यही नारद जी का आज हाल है। श्री नारद जी महाराज, भगवान शंकर ने कहा विष्णु जी मेरे को नहीं बताना। नारद के मन में लगा विष्णु को क्यों नहीं बताना, शंकर जी ऐसा क्यों बोल रहे? वहां से बोले ठीक है। ऐसा कह के निकले और मन में सोचते जा रहे हैं विष्णु को क्यों नहीं बताना। हमें लगता विष्णु जी ज्यादा प्रसन्न होंगे, शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए। तो चलो जा रहे थे ब्रह्मलोक, पहुंच गए विष्णु लोक और भगवान का कीर्तन। भगवान शेष सैया पर आज पालथी मार कर बैठा है विष्णु। लक्ष्मी जी बाईं तरफ खड़ी है आज नारायण का। और नारद जी सामने से आए। नारद जी ने कहा भगवान को प्रणाम किया, प्रभु। अरे भगवान विष्णु ने कहा आ गए नारद। अभी तक ऐसा नियम था कि नारद जी आके अपनी मर्जी से बैठते थे, भगवान कभी नहीं कहते थे बैठ जाओ। आज भगवान विष्णु वहां से दौड़े और नारद जी का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ पकड़ करके अपने पास लाए और अपनी जगह को खुद बैठा दिया जहां भगवान विष्णु बैठते थे, वहां बैठा ला। नारद अभी भी नहीं समझा कि आज तक, तो नारद ये समझ रहा है मैंने कामदेव को जीत लिया है ना, इसलिए मेरी देखो कितना पूजा पाठ हो रहा है, हमारा मान बढ़ गया। आज तक कभी भगवान ने देखो कामदेव को, शंकर जी कह रहे थे भगवान विष्णु को नहीं बताना, ये देखो बिना बताए हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई। आज भगवान अपने हाथ से पकड़ कर बैठा है। मेरे भाई बहन, नारद जी से भगवान ने पूछ लिया, नारद और सुनाओ, बहुत दिन के बाद आए हो इस तरफ, ऐसी इस तरफ क्या बात है, कहाँ थे? नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नारद सुना, भगवान विष्णु कुरेद कुरेद कर पूछ रहे हैं। नारद जी से पूछा, नहीं नहीं नारद बताओ बेटे कहाँ थे आप जैसे देव ऋषि का दर्शन नहीं हो तो बड़ा चिंता की बात है, कहाँ थे? आपने बहुत दिन बाद कृपा किया। अब नारद जी को एक तो मन हो रहा है बताएं, दूसरा आ रहा शंकर जी ने मना किया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोध रहे हैं। नारद बोलो कहाँ थे? आपका दर्शन नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। नारद जी समझ रहा, नारद जी पे रहा नहीं गया, फूला हुआ फुग्गा फूट गया।
और फूटा और कहने लगे, प्रभु मैं हिमालय की तराई में गुफा में तपस्या किया है, हमने इंद्र को हरा दिया और कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु बहुत मुस्कुराने लगे। वाह नारद, भगवान समझ गए, बाबा तुमको अहंकार हो गया है। नारद तू मेरा भक्त है, मैं तेरा भगवान हूँ। भगवान का काम है कभी अपने भक्त को जमीन में नहीं गिरने देना है, इसलिए उसका पहले अहंकार ही खत्म करना पड़ता है। भगवान ने कहा, नारद हम तुम्हारा अहंकार ही खत्म करेंगे, मन में सोचा भगवान ने। और श्री भगवान से विदा लेकर के श्री नारद जी महाराज चले। जैसे आगे बढ़े, श्री विष्णु भगवान ने एक माया रच दिया, रास्ते में एक नगर बना दिया। उस नगर का नाम है, वहां नगर के राजा है शीलनिधि नाम के राजा, और वहां की जो राजकुमारी है उसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी ने देखा बहुत सुंदर नगर है। नारद जी नगर में प्रवेश किए। राजा को शीलनिधि को पता चला नारद आए हैं, दौड़ करके गए, नारद जी का हाथ जोड़ा, नारद जी को सम्मान सहित लाए और फिर अपनी बिटिया को बोला, इधर आओ बेटा। विश्वमोहिनी आई और नारद जी से कहा, बाबा हमारी बिटिया का हाथ देखो, इसका स्वयंवर होना है, इसको कैसा वर मिलेगा। और जैसे नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया, उस हाथ में लिखा था रेखा में, इस कन्या का जो वर होगा ना वो त्रिलोक का पति होगा, त्रिलोक पति होगा, वो वैकुंठ पति होगा। इसका जो वर होगा वो सृष्टि का भरण पोषण करने वाला होगा। इस कन्या का जो वर होगा वो अमृत वाला होगा। नारद जी को अभी भी समझ में नहीं आया, समझ ही नहीं रहा नारद कि ये क्या लिखा, और सोचने लगा अगर इसका भाग्य में ऐसा पति है तो क्यों ना हम ही इससे शादी कर लें। हम शादी कर लेंगे तो हम ही त्रिलोक के पति हो जाएंगे, हम अमृत वाले हो जाएंगे, हम ही भरण पोषण कर। अब ऐसा सोचने लगा नारद। फिर नारद के मन में विचार आया, ये कन्या इतनी सुंदर है, मैं ऐसा बाबा, हमको तो ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारे गले में माला डाल दे। तो क्या सोचा कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि कोई सुंदर रूप बनाए, सबसे सुंदर हम ही बन जाए। नारद जी ने सोचा सबसे सुंदर कौन है, तो देखा तो सबसे सुंदर भगवान विष्णु है, उनसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है। तो सोचने चलो भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आप अपनी सुंदरता हमको दे दो। नारद जी गए, उसी समय मेरे भगवान विष्णु जी ने माया रहे। भगवान विष्णु खुद नारद के सामने मार्ग में आकर के खड़े हो गए। और खड़े हुए नारद जी ने कहा, प्रभु आप अच्छे मिल गए, हम तो आप ही के पास आ रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात है। और नारद जी ने कहा, आपन रूप देव प्रभु ही, प्रभु आप अपना रूप हमको दे दो। विष्णु जी ने कहा, कैसी बात करते नारद, अरे कोई वस्तु है रूप, किसी की नाक टेढ़ी है तो सीधी नाक वाले के पास जाए कि आप अपनी सीधी नाक हमें दे दो, कैसे दे देगा। भगवान विष्णु का अपना रूप कैसे दे सकते हैं नारद हम। लेकिन मेरे भाई बहन, नारद जी बोले, नहीं प्रभु मुझे आपके रूप की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने कहा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई नारद। बोले, प्रभु आप हमको रूप दो फिर बताएंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु सब जानते हैं, सब जानो प्रभु अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं। और नारद जी से कह दिया, जाओ जिसमें तुम्हारा कल्याण हो नारद, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो नारद, ऐसा रूप हम तुम्हें प्रदान करते हैं, ऐसा कह दिया। नारद जी समझे, अब मिल गया हमको, भगवान ने रूप दे दिया। अब नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु शादी करने जा रहे हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए, भगवान विष्णु मुस्कुराए। जिस देश में अगर बाबा होने के बाद ही बाबा लोग अगर शादी करने लगे तो फिर जय सिया राम है। ये तो गृहस्थियों का काम है भाई, पैंट शर्ट वाले का काम है।
शेरवानी पहनने वाले का काम है विवाह करो, आनंद करो, परिवार चलाओ। लेकिन धोती कुर्ता पहनने वाला कहे बाबा कि हम तो अब विवाह करेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। नारद जी ने सोचा मुझको बहुत सुंदर रूप मिल गया। नारद जी चले राजा सीलनिधि के राजमहल में। बहुत सुंदर हाल बना है, सब तरफ राजाओं की 3 लाइन बैठी है। एक बीच में, यहाँ राजा लोग बैठे हैं, एक बीच में, एक इस तरह। विश्व मोहिनी ऐसे हाथ में माला लेकर के आई। माला तो इसको ऐसे माला हाथ में लेकर के आई है। और राजा सीलनिधि ने कहा महानुभाव सावधान, यह हमारी पुत्री विश्व मोहिनी है। सब राजाओं का ध्यान देना। विश्व मोहिनी कितनी सुंदर दिव्य। और विश्व मोहिनी हाथ में ऐसी जयमाला लिए है। नीचा सिर था विश्व मोहिनी का। सीलनिधि ने कहा देवी बेटी ध्यान से देखो, ये राजा लोग बैठे, इन्हीं में से तुम्हें किसी एक को अपना पति बनाना है। नारद जी महाराज सबसे आगे की कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। अब उनको मालूम भगवान विष्णु हमारा इतना सुंदर रूप, नारायण जैसा रूप मिल गया। नारद जी आगे बैठे और विष्णु मोहिनी का जैसे ही नजर इस लाइन में नारद बैठे थे गया, मरकट रूप भयंकर देखा। बंदर का भयंकर रूप देखा विष्णु मोहिनी ने। नारद का नहीं दिखा, न कोई सुंदर रूप, बंदर का रूप दिखा। और सत्य भी है, अगर कोई साधु बनने के बाद विवाह करने जाता है तो फिर वो साधु नहीं, वो बंदर ही हो सकता है। और कैसे तीसरा कोई होगा, साधु कैसे हो सकता। आज ना विष्णु मोहिनी का दिमाग खराब हो गया कि मुहूर्त ही खराब हो गया। सामने पहले बंदर ही दिख गया। विष्णु मोहिनी ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में आई। नारद जी ने सोचा ये क्या हुआ, ये मुझे छोड़ करके, मैं तो इतना सुंदर, शायद देखा नहीं होगा। इसलिए नारद जी वहां से उठे और बीच वाली लाइन में आ गए। विष्णु मोहिनी फिर बीच में देखा नारद को, फिर उसको मूड खराब हुआ और गुस्सा आया, तीसरी लाइन में गई। और जैसे तीसरी लाइन में गई, नारद जी वहां पहुंचे और विष्णु मोहिनी ने वो लाइन छोड़ा और एकदम से क्रोध हुआ। लेकिन उसी समय चमत्कार हुआ। एकाएक बहुत सुंदर राजकुमार, बहुत सुंदर राजकुमार वहां आए और उसको विष्णु मोहिनी ने देखा और विष्णु मोहिनी ने उसके गले में जयमाला पहना दी और चारों ओर जय जयकार हुआ। नारद जी केवल सोचते रह गए, सोच रहे हैं क्या हुआ, ये कौन है इतना सुंदर राजकुमार। बाबा जी ने बहुत सुंदर लिखा, लेकिन आगे कथा बहुत बड़ी है। दुल्हन ने ले गए और लक्ष्य कुमारा। वो कोई राजकुमार दूसरा नहीं, साक्षात विष्णु ही थे। एक राजकुमार के रूप में आए और विष्णु मोहिनी को लेकर के चले गए। विष्णु मोहिनी भगवान, विष्णु मोहिनी कौन है, माया है। माया तो मायापति के पास ही रहेगी, तुम्हारे हमारे पास तो रह नहीं सकती। नारद जी समझ नहीं पा रहे हो क्या गया। इतने में जो शंकर जी के 2 गण थे वहां पर, उन्होंने नारद जी से पास में जाके कहा बाबा शादी करने आए थे, किसी की ना हुई उससे ऐसे पूछो तो उसको क्रोध। नारद जी और क्रोध है। बोले बाबा क्रोध मत करो, एक बार अपना मुंह तो देखो दर्पण में। नारद जी ने कहा मेरा मुंह में ऐसा क्या है। और नारद जी दौड़ करके गए तो पानी का सरोवर था। पानी के सरोवर में अपना मुंह देखा तो मरकट रूप भयंकर देखा, बंदर का रूप देखा तो खुद डर गए। बोले ओ अब आया क्रोध नारद को कि ये तो भगवान विष्णु ने हमारे साथ में छल कर दिया। हमने मांगा कि आप रूप दो तो उसने मुझे बंदर बना दिया। नारद जी को क्रोध आया। बोले आज तो मैं विष्णु को श्राप दे करके ही छोड़ूंगा। और बड़बड़ा रहे हैं। क्रोध में व्यक्ति क्या क्या बड़बड़ाता है उसको खुद पता नहीं। नारद जी क्या कह रहे हैं,
कि परम स्वतंत्र है वो सोचता मेरे सिर पर कोई नहीं है, लेकिन अभी तक उसका पारा नारद से नहीं पड़ा है। आज नारद सबक सिखा देगा विष्णु को कि नारद है कौन, ऐसा बड़बड़ा रहा है। इतने में मेरे भाई बहन जिस पर क्रोध कर रहे थे वो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ नारद जी के सामने आ गए। तो जिस पर क्रोध हो वो आ जाए तो उस समय तो ऐसा लगता कि जय सिया राम, उठा करके पटको। नारद जी महाराज ने देखा भगवान विष्णु को, विष्णु भगवान को देख करके नारद जी के और फड़कने लगे और कहने लगे, अरे विष्णु तुम जन्म के कपटी हो, जन्म के कपटी, तुम्हारे रोम रोम में केवल कपट भरा हुआ है। भगवान विष्णु सुन रहे हैं। क्या समझते हो तुम कि तुम परम स्वतंत्र हो? परम स्वतंत्र सिर पर न कोई और कर रहे वह जो मन भाव ही सोई। तो सुनो, अभी तक तुम्हारा पाला नारद से नहीं पड़ा है, आज नारद तुमको सिखा देगा, कपट की सजा देगा। तुम कपटी हो, तुम पापी हो। भगवान विष्णु नीचे सिर के सुन रहे हैं। नारद जी के तुम इतना बड़ा कपटी है कि समुद्र से जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, और जहर निकला तो मेरे भोलेनाथ शंकर को पिला दिया, और जब उस समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली तो खुद ले गया, और शराब निकला तो राक्षसों को पिला दिया। तू सबके साथ कपट ही करता है। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोलते। अच्छा देखना, जिस पर क्रोध करो और वो मुस्कुरा और दे तो ऐसा लगता क्या करे। भगवान विष्णु ने हंस दिया। जैसे ही हंसा नारद जी को और तमतमा गया, इसको कोई असर नहीं हो रहा मेरी बात। नारद जी को और गुस्सा आया। नारद जी भूल गए सामने कौन खड़ा है। क्या करने लगे, देहु श्राप की, हे विष्णु मैं तुम्हें श्राप दूंगा, देहु श्राप की मरहु जाई, मैं ऐसा श्राप दूंगा तो वही मर जाएगा। भगवान विष्णु से कहे, नारद जी बोले ऐसा श्राप दे दूंगा कि तू अभी मर जाएगा। और जैसे ही कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा, लक्ष्मी जी आ गई नारद जी के सामने खड़ी हुई। नारद ये क्या बोल रहा है, अभी तक तुमने जो कहा मैं सुनती रही। ये मेरा पति है, एक पत्नी के सामने, और एक तुम्हारा बाप है बेटा नारद, मैं तुम्हारी माँ हूं। कोई बच्चा अपने बाप को श्राप देता है कि मर जाए। और लक्ष्मी जी जैसी नारद जी को छुआ, माँ है ना, माँ बच्चे को स्पर्श कर देना 102 बुखार भी ठीक हो जाता है। ये बच्चे आजकल की जानते नहीं, माँ की हाथ में चमत्कार होता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना इनको अकल कौन दे। अगर बच्चों को अपना भविष्य सुधारना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तो प्रतिदिन अपनी रात्रि समय अपने कमरे में सोने से पहले अपनी माँ की गोद में सिर रख करके 5 मिनट लेटना सीख जाओ। आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन क्या करें, वो चल गया है ना ऐसे बस। और आजकल की तो मम्मियां भी हो गई हैं, मम्मी भूख लगी निकाल के खा लो, और मम्मी खुद ऐसी तो बच्चे भी क्या करें। और जैसा बीज वैसा फल। लेकिन याद रखो मेरे भाई, जैसे ही नारद जी को मां का स्पर्श हुआ, नारद जी की बुद्धि निर्मल हो गई। नारद जी को अब पश्चाताप होने लगा, ओ ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने। भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें दोष श्राप दिया। ये जाओ, जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में भटका हूं, ऐसे तुम भी स्त्री के वियोग में भटकोगे, और जिस बंदर का तुमने मुंह बनाया है वही बंदर तुम्हारी सहायता करे। विष्णु भगवान हंसे और कहने लगे, नारद मामी इच्छा कहे, मेरी इच्छा के सिवा कोई दुनिया कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे ऐसा श्राप दो। ऐसा श्राप दो, ऐसा श्राप। भगवान बोले, मम इच्छा कहे दीन दयाला। एक जन्म कर
जन्म कर कारण एहा तिहि लगी राम धरि नर बेहा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा देवी, एक भगवान के जन्म का एक कारण ये भी है नारद जी का श्राप। भगवान ने अगला कारण बताया, देवी स्वयंभू, मनु और शत्रुपा ये अयोध्या के ही नरेश हैं। इन्होंने देखा कि मेरा जनकपन आ गया है, इन्होंने अपना राजपाट त्यागा और जंगल में जाके तपस्या किया। इतना तपस्या किया स्वयंभू, मनु और शत्रुपा ने। भगवान प्रकट हुए श्री हरि और विष्णु भगवान ने कहा, हे महाराज मनु, मांगो क्या चाहिए। भगवान तो सामने देख करके मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके खड़ा होगा। उन्हें कोई धन दौलत नहीं मांगी, जानते हैं क्या मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी इच्छा है, अगर आप देना चाहते, आप जैसा पुत्र हमारी कोख से जन्म ले, आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ जन्म ले। मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु ने कहा, हम जैसा कहाँ खोजने जाएंगे, हम तो खुद तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाएंगे। भगवान ने कह दिया, हम तुम्हारे यहाँ खुद पुत्र बन करके आएंगे। और मनु शत्रुपा के बाद आगे शंकर जी ने कहा, देवी विश्व प्रसिद्ध केकय देश है, वहां पर प्रताप भानु नाम के राजा, सत्यकेतु नाम के राजा राज करते हैं। उनके दो पुत्र हैं, सत्यकेतु के दो पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु अपना राज छोड़ करके तपस्या करने चले गए और प्रताप भानु को अपना राज दे दिया। प्रताप भानु राज कर रहे हैं और छोटा भाई अरिमर्दन सहायता कर रहा है राज में। उन प्रताप भानु का एक मंत्री है जिसका नाम धर्मरुचि है, वो धर्म के अनुसार शासन चला रहा है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरी के भये जोगल सुत वीरा, सब गुण नाम महारन वीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक राज्य है केकय नाम का, जहाँ के राजा सत्यकेतु हैं। थोड़ी कथा को जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि राम जन्म का है और अभी राम जन्म की बहुत कथा बकाया है। कारण पूरे गिनाना पड़ते हैं क्योंकि भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो जो सुनाया है वो हमको भी सुनाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत कभी लेट हो जाए ना, आधा घंटा तो चला लिया करो। हम भी समझते हैं कि आपको दोनों टाइम का भोजन प्रसादी बनाना पड़ता है। हम वैसे समय के बहुत सोचते हैं, लेकिन 2-2:30 बजे कथा शुरू होती है, फिर 5 साढ़े 5 भी बज जाए तो जय सिया राम, कोई बात नहीं, ऐसा मान के चलो, चिंता नहीं करना। बढ़िया व्यवस्था भी अच्छी है,
अच्छा रास्ता है, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, हम तो देख करके खुश हैं। जगदम्बा का स्थान है, आप जैसी सभी हमारी माएँ बैठी हैं, आप सबका आशीर्वाद है। तो जिस बच्चे की माँ धनी उस बच्चे को कुछ नहीं है कमी, हमको तो सब कुछ, हमारी आप माँ लोग बैठे हैं तो क्या कमी है, सब कुछ है हमारे पास। आपको देख करके तो हम खुश होते हैं। मेरे भाई बहन, प्रताप भानु की कथा संक्षिप्त मिलेंगे। प्रताप भानु अपना बहुत सुंदर राज कर रहे हैं। एक दिन की घटना घटी, प्रताप भानु के राज में एक 2 मुंह का सुअर आ गया। सुकर, जंगली सुअर 2 मुंह का, जो बड़ा विकराल था। राज्य के निवासी डर गए। राजा प्रताप भानु ने कहा चलो हम भी चलते उसको मार करके आते हैं। सेना के साथ राजा प्रताप भानु उस सुअर को मारने के लिए चल दिए। वो सुअर जंगल में भागा, राजा आगे निकल गए, सुअर के पीछे सेना बिछड़ गई और राजा को सुअर नहीं मिला और रात्रि हो गई। राजा रास्ता भटक गए। राजा को प्यास लगी, घोड़ा से उतरे, यहाँ वहां देखा कहीं पानी मिल जाए, लेकिन पानी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ दूर पर एक दीपक जल रहा था। उस जलते हुए दीपक को राजा प्रताप भानु ने देखा और देख करके प्रताप भानु ने सोचा यहाँ जरूर कोई ना कोई यहाँ पर होगा। और प्रताप भानु अपने घोड़े का लगाम पकड़ करके उसे ओर बढ़े। वहां पर एक सुंदर कुटिया बनी थी, ढूंढ करके देखा उसमें एक बाबा बैठा था। उस बाबा को देखकर प्रताप भानु ने प्रणाम किया। मेरे भाई बहन, वह बाबा पहले एक राजा था और प्रताप भानु ने उसका राज्य छुड़ा लिया था। जब राज्य छुड़ा लिया तो कुछ नहीं बचा, तो वो बाबा बन गया था, वो नकली बाबा था। प्रताप भानु को पहचान नहीं पाए कौन है, लेकिन वो प्रताप भानु को पहचान गया। सोचा चलो आज बदला लेने का सही मौका है। प्रताप भानु से कहने लगा आओ महाराज प्रताप भानु। प्रताप भानु चौंक गए कि मुझे नाम से कैसे जानता है। प्रताप भानु जंगल में ये राजा बाबा मिला, मेरे नाम से जानता है। प्रताप भानु ने हाथ जोड़ लिया, बाबा आप तो बहुत ज्ञानी हैं। हाँ हाँ प्रताप भानु, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों लोग का देख कर बता सकता हूँ। प्रताप भानु और आनंद आया, पास में बैठ गए। बाबा कृपा करो, नहीं पहले तुम जल पियो। जल पिलाया। बोलो प्रताप भानु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो। प्रताप भानु ने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे दो कि हम कभी मरे ना, मरे ना। वो कहना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या उपाय है। बोले नगर के सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और सब ब्राह्मणों को इकट्ठा बैठा लो और उनको भोजन कराओ। लेकिन प्रताप भानु सुनो, वह भोजन मैं खुद बनाऊंगा। उन्होंने कहा जी महाराज बनाना। बोले मैं खुद भोजन बनाऊंगा, लेकिन याद रखना इस बात की खबर किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे राज्य में आया हूं और मैं अपने हाथ से भोजन बना रहा हूं। प्रताप भानु ने कहा महाराज नहीं होगा किसी को खबर, आप आओ और भोजन बनाओ। प्रताप भानु मेरे भाई बहन भोजन बनवाया है। वो नकली जो साधु है उसको कपटी मुनि कहते हैं, कपटी मुनि भोजन बना रहा। ब्राह्मण को बुलवाया और राजा के घर से ब्राह्मणों को निमंत्रण। ब्राह्मण तो भोजन के प्रिय होते ही होते हैं, दौड़ करके पहुंच गए और पंगत लग गई। जब पंगत लगी मेरे भाई बहन, सुंदर सुंदर राजा के यहाँ का भोजन, तुम्हारा हमारा हो तो ठीक है, लेकिन तो राजा के यहाँ का बहुत सुंदर सुंदर भोजन परोसा गया। ब्राह्मण बैठ गए, हाथ में जल का पात्र ले लिया और जैसे जल का पात्र लिया राजा ने कहा ब्राह्मणों भोजन स्वीकार करो। उन्हें जल हाथ में लिया और जैसे जल हाथ में लिया उसी समय आकाशवाणी हुई, उठे उठे ग्रह जाऊं। हे ब्राह्मणों इस भोजन को त्यागो और उठ करके अपने घर जाओ। उठी उठी ग्रह जाऊं। लेकिन मेरे भाई में भोजन इतना सुंदर है कि ब्राह्मण उठते नहीं भगवान की आकाशवाणी सुन करके।
और हाथ में जल लिया। किसी बुजुर्ग ने कहा एक आकाश, बोले बैठो दादा तुम चुपचाप, और जल हाथ में लेकर ऐसे घुमा रहे। एक बार घुमाया, भगवान ने कहा ये तो हम ही को भोजन करा दे रहे हैं। 3 बार घुमा, मतलब पहले हम भोजन हो गया, बाद में खाएगा, तो ये हम ही को खिला रहा है। भगवान ने कहा थोड़ा इसको और इशारा करो, और उन्होंने इशारा किया। विप्र में उठी उठी ग्रह जाऊ, बड़ी हानि अन्य जन खाओ। हे ब्राह्मणों, अपने घर को चले जाओ, इस अन्न को खाने से बहुत हानि हो जाएगी। ब्राह्मण नहीं माने, और एक बार जल घुमाया, दूसरा भी घुमा दिया, भगवान बोले नहीं मानते। तीसरी बार घुमाया तो भगवान ने कहा अब तो हमको बताना ही पड़ेगा कि अन्न क्यों नहीं खाना है। और भगवान ने कह दिया आकाशवाणी, विप्र में उठी उठी ग्रह जाऊ, बड़ी हानि अन्य जन खाओ। क्यों? रसोई भई सब भूसुर मासु। ब्राह्मण ने सुना कि रसोई में मांस मिला है, और ब्राह्मण अब छोड़ दिया और खड़े हो गए, और हाथ में जल ले लिया। अरे राजा प्रताप भानु, हम ब्राह्मणों का तू धर्म भ्रष्ट कर रहा, ईश्वर रहा था धर्म हमारा। आज भगवान ने मेरा धर्म बचा लिया, नहीं तो तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया था। प्रताप भानु चुपचाप, प्रताप भानु को कुछ मालूम नहीं, पर ब्राह्मण ने कहा जाओ प्रताप भानु, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कुल कुटुंब पतंग के सहित राक्षस हो जाओ। और जैसे ही कहा उस समय फिर आकाशवाणी हुई, मेरे भाई ब्राह्मणों, तुमने बिना सोचे समझे प्रताप भानु को क्यों श्राप दिया? इस प्रताप भानु का कोई गलती नहीं है, गलती तो उस कपटी मुनि का है। ब्राह्मण बोले प्रभु गलती से श्राप तो दे ही दिया है, आपको ऐसा थोड़ी है कि वापस ले ले। आज की जमाना होता तो कुछ भी बोलो, फिर बोल दो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो ले सकते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मेरे भाई बहन, वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनका मंत्री जो धर्म ऋषि था वो विभीषण बना। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जन्म का कारण यह है प्रताप भानु और अरिमर्दन, इनको तारने के लिए भगवान को नर रूप में आना पड़ा। मेरे भाई बहन, आओ राम जी के जन्म का कारण थोड़ा सा रघुवंश की कथा सुनाए। रघुवंश के आने के पहले ध्यान देना, रावण आ गया है, भगवान बाद में। किसी ने पूछा कि परमात्मा बाद में क्यों आए, रावण से पहले क्यों आया? तो सुनो मेरे भाई बहन, यदि उजाले का महत्व समझना है ना, प्रकाश का महत्व समझना है ना, तो पहले अंधकार में जाना पड़ता है। अंधकार में रह लोगे तब तो तुम्हें उजाले का महत्व समझ में आएगा। यदि रावण को पहले नहीं आता तो राम का महत्व आप क्या समझते हो? इसलिए रावण असुरवंशी की कथा है, अंधकार की कथा है। मेरा राम सूर्यवंशी है, सूर्य की कथा है। अंधकार का
तभी पता चलता है, जब सूर आता है तो सूर का महत्व समझ में आता है। आज मेरा राम की कथा प्रारंभ उसके पहले 2 लाइन। धरती के ऊपर मेरे भाई बहन पुलस्त ऋषि का पुत्र विश्रुवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण विभीषण ने बहुत तपस्या किया। इतना तपस्या किया, ब्रह्मा ने आकर के वरदान दिया, और वह वरदान रावण ने मांगा कि मैं किसी के हाथ से ना मरूं, यदि कोई मुझे मारने वाला हो तो फिर बंदर और मनुष्य मुझे मार पाए। बस ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण मांगने जा रहा था इंद्रासन, लेकिन जीभ पर सरस्वती आकर के बैठ गई। मांग रहा था इंद्र का आसन, और सरस्वती आकर के बैठी तो मांग लिया निद्रासन। और जब निद्रासन का दिया तो ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। लेकिन मेरे भाई बहन कुंभकर्ण पर दया आई भगवान को। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया, जाओ एक दिन जागोगे, बाकी दिन सोते रहोगे। और विभीषण ने केवल भगवान ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं परमात्मा का भजन ही भजन करता रहूं, भगवान की सेवा में अपना जीवन निकालूं। ब्रह्मा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। लेकिन मेरे भाई बहन रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार बहुत बढ़ा। इतना अत्याचार बढ़ गया कि रावण कैसा था आप समझो। रावण जब धरती पे चलता था ना तो भूकंप आती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी माने धरती। जब रावण चले तो धरती डोल जाती थी, कपती थी। जब इतना अत्याचार बढ़ गया मेरे भाई बहन, तो पृथ्वी मां एक नारी का रूप लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंची, और पृथ्वी के साथ सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। सब जन खड़े हुए, बोले क्या करें, रावण के अत्याचार से मुझे सहा नहीं जाता। मेरे भाई बहन सबने कहा एक काम करो, भगवान विष्णु के पास चलो। सब बोले चलो भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोले कोई बोला बैकुंठ में मिलेंगे, कोई बोला गोलोक में मिलेंगे, कोई बोला साकेत में मिलेंगे। सबने अपना अपना कहा। लेकिन मेरे भाई बहन उसी सभा में मेरे भगवान शंकर बैठे हैं, और शंकर जी ने कह दिया कि ना गोलोक जाना है, ना बैकुंठ में, ना कहीं परमात्मा मिलेगा, परमात्मा यही मिलेगा। बोले कहाँ? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान समान रूप से सब जगह रहता है, एक बार प्रेम से बुलाओगे भगवान वहीं आ जाएगा। आज वही यहाँ होगा। आप और हम भगवान को प्रेम से बुलाएंगे तो मेरा परमात्मा यहाँ की कथा में स्वयं आकर के प्रकट हो जाएगा और झूला में झूलने लगेगा। आज यहाँ परमात्मा आ जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। चलिए श्री राम कथा में अब अयोध्या जी का दर्शन करते हैं। अब अयोध्या जी आ रही हैं, अयोध्या जी की कथा आ रही है। एक बार प्रेम के साथ बोलिए अयोध्या धाम की जय, सरजू महारानी की जय। और अभी तो सभी को बहुत अयोध्या धाम की जय जयकार करते रहना। 22 जनवरी आ रही है। 22 जनवरी को हमारे ठाकुर जी भगवान श्री राम अपने खुद के गर्भगृह में मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को आप और हम जहां होंगे वहीं से आनंद करेंगे। हमारा परमात्मा जा रहा है अपने सेवक के निज आवास में 700 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद। और आज राम कथा में यहाँ सुंदर झूला की तैयारी होगी। अयोध्या जी का नाम आ गया। 2 मिनट अयोध्या जी का गुणगान करिए। अयोध्या जी का गुणगान कर देते हैं। 2 लाइन में कर देंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। कैसी है अयोध्या? सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे,